ओम शांति। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। पूरे विश्व में दिसंबर 25 25वां दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। पहले केवल क्रिश्चियंस का त्योहार हुआ करता था। आजकल अक्रॉस द वर्ल्ड सभी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे, बड़े, युवा मिलके क्रिसमस ट्री सजाते हैं। उसमें बहुत सारी उपहार, सौगातें, गिफ्ट्स रखते हैं और अपने विशेस भी रखते हैं, क्योंकि नए साल आने वाला होता है। क्रिसमस ट्री पर किसके प्रति या अपने प्रति बहुत सारी बेस्ट विशेस, होप्स टंगाते हैं और हर घर को, क्रिसमस ट्री को लाइट से सजाते हैं। जैसे भारतवर्ष में दीपावली के समय दिए से सजाया जाता है, वैसे पूरे विश्व में क्रिसमस के समय लाइट से सजाया जाता है। लाइट की लड़ियों से इतने सुंदर सुंदर लाइट्स बाजार में आ गए हैं। सभी नए नए तरीके से अपने घर में क्रिसमस ट्री को सजाने में बिजी हो जाते हैं। तो क्यों क्रिसमस मनाते हैं? जब ऊपर ऊपर से देखते हैं तो पता चलता है क्रिश्चियन धर्म के जो स्थापक रहे जीसस क्रिस्ट, उनके जन्मदिन की सेलिब्रेशन है। वैसे कहां भी दिसंबर 25 क्रिसमस डे जो है जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन है, ये कोई पक्का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे मानते हैं मार्च 25 को जीसस क्रिस्ट जी की मां मेरी जी ने अनाउंस किया कि मेरे कोख में एक अनोखा बच्चा आने वाला है। तो उसके 9 महीने के बाद, मतलब दिसंबर 25 को मानते हैं कि क्रिश्चियन अभी पूरे विश्व में क्रिस्त जी के जन्मदिन है। क्रिसमास, इसको क्रिस्त और मास 2 शब्द मिला के क्रिसमस रूप में मनाते हैं। मास, सभी मिलके क्रिस्त के साथ जुड़ना या खुशियां सेलिब्रेट करना, इसका मतलब मानते हैं। एक दूसरे मिलते हैं, एक दूसरे को सौगातें देते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं, नाच गाना, खुशियां मनाना, एक क्रिसमस का एक सेलिब्रेशन है। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में छुट्टियां भी होती हैं, तो उस छुट्टियों का लाभ भी लेते हैं। यूं कहे एक बहुत बड़ा टूरिज्म का पैमाना है क्रिसमस। लोग खरीदते भी हैं, जाते भी हैं, बहुत बड़ी पैमाने पे चलता है। लेकिन इसका संदेश क्या है मानव जीवन के लिए? पहला संदेश, मानव सदैव खुद को भगवान के साथ जोड़े रखे, क्योंकि क्रिस्त कहां भी ये नहीं कहे कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन क्रिश्चियंस या क्रिस्त को मानने वाले सभी मानते हैं जीसस क्रिस्त सन ऑफ गॉड है, भगवान का बेटा है, बच्चा है। इस कहने पर एक बात तो जुड़ी है, हम सभी भी भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे वो सन ऑफ गॉड है, हम भी सब भगवान के बच्चे हैं। तो सदैव हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ा रहे, कम्युनियन हमारा बना रहे, ये मूल उद्देश्य है। और हम एक भगवान के बच्चे हैं, तो आपस में भी हम सब एक है। एक अनोखा यूनिटी है इसमें। और मानो हर एक को खुश रहना, खुशियां बांटना उनका हक है। खुश रहने के लिए कोई एक दिन की मुकर्रर तो की नहीं जाती है, लेकिन एक दिन को लेके आने वाले अगले साल की खुशियां भर भर के हम अनुभव करें। और स्पेशली क्रिसमस मिडनाइट मनाते हैं कि
24th कंप्लीट हो रहा है, 25th आ रहा है, तो मिडनाइट मनाते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में क्रिसमस का सेलिब्रेशंस होता है। तो एक दो को बेस्ट विशेस देना इस त्योहार की एक खासियत है। जैसे भारतवर्ष में हर त्योहार एक अपने शुभकामनाओं के साथ हर एक के घर दस्तक देता है, इसी तरह क्रिसमस भी पूरे भारतवर्ष, यूं कहे पूरे विश्व में हर मनुष्यात्माओं को भगवान के साथ खुद को जोड़ के रखने का, आस्तिकता को बढ़ाने का, आपसी संबंधों में एक मधुरता को लाने की बहुत सुंदर मैसेज देता है। जैसे हम भगवान की मुरलियां पढ़ते हैं तो भगवान ने बहुत बार ये सुनाया, क्रिसमस किशमिश जैसे है। जैसे किशमिश है, तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छी है, बहुत मधुर भी है, इतना ज्यादा मधुर भी नहीं है, छोटे बच्चे से बड़ों तक सभी उसे खा सकते हैं और वो मानव जीवन के लिए बेहतर माना गया है। इसी तरह क्रिसमस का ये जो सेलिब्रेशन है, मानव की बुराइयों का समाप्ति हो और मानव में अच्छाइयां पनपे और अच्छाइयों के साथ हम सभी मिलके खुशनुमा जीवन बिताए, है ना। खास उन दिन केवल दोस्तों से, रिश्तेदारों से ही नहीं मिलते, साथ में क्या करते हैं, जिनसे हमारा अनबन हुआ है उन्हें भी विश करते हैं, ताकि एक ऐसा दिन है जो बिगड़े हुए रिश्तों को भी बनाने का एक मौका है। हाँ, आजकल के युवा कहे इन दिनों में खुशियां सेलिब्रेशन के नाम पे मौज मस्ती करते हुए कई बार गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जिसके कारण क्रिसमस की छवि खराब हो जाती है। लेकिन मूल उद्देश्य क्रिसमस का कहाँ भी ये नहीं है। तो हम सभी इस क्रिसमस पर क्या करेंगे? हम सभी इस क्रिसमस पर पहले ही जिनसे भी हमें कुछ प्राप्तियां हुई है उन सब का धन्यवाद करेंगे, उनसे मिलेंगे, उन्हें बधाइयां देंगे, और जिनसे थोड़ी अनबन हो गई है बीती हुई साल में, उनसे भी दोबारा मुलाकात करते हुए बिगड़े हुए रिश्तों को बनाने का एक अवसर प्राप्त करेंगे। साथ में जब मास प्रेयर हो जाते हैं, सभी साथ में मिलके बहुत अच्छी मनोकामनाएं प्रकट करते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति है, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो हम सभी भी अपने अपने घरों में बहुत एक विशेष तरीके से, एक दिव्यता से क्रिसमस को मनाएंगे। और साथ में यहाँ पर जो क्रिसमस ट्री मनाई जाती है या सजाई जाती है, तो हम सभी याद रखेंगे मानवता या मानव वंश जो है अपने आप में एक वृक्ष है। हम सभी इस मानव वंश वृक्ष के अलग अलग फूल, पत्तियां, फल है, और हम लोगों से ये मानवता सजती है। तो जैसे हम क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, इसी तरह मानव वंश वृक्ष के हम सभी फूल, पत्तियां हैं, तो हम खुद को भी सजाएंगे दिव्य गुणों से, शक्तियों से, सकारात्मकता से, दिव्यता से। जब हम खुद सजेंगे अंदर से, तो ये मानव वंश वृक्ष ज्ञान प्रकाश से महकेगा, चहकेगा, शोभेगा भी। तो जो चारों ओर मानवता का हनन हो रहा है, मानवता के ऊपर प्रहार हो रहे हैं और मानव आपस में दानव बनते जा रहे हैं, क्योंकि मानवता का नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मूल कारण है मानवता में जो दिव्यता होना चाहिए था, वो दिव्यता कहीं गुम हो गई है। तो इस क्रिसमस के लिए हम अपना एक एजेंडा बनाएंगे। खुशियां तो मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, वो तो करेंगे, लेकिन वो केवल तात्कालिक या क्षणिक ना हो, एक आधे दिन के लिए ना हो, जीवन भर के लिए जो मिला उसके लिए धन्यवाद के गीत गाएंगे। और जो कष्ट आए हमारे जीवन में
उसमें से हमारी जो क्षमताएं बढ़ी, उसके लिए भी हम धन्यवाद के गीत गाएंगे। और अपने आप में जो आत्मबल को हमने प्राप्त किया, इसलिए खुद के पीठ भी तपाएंगे, अर्थात शाबाशी देंगे दूसरों को भी। ऐसे करते हुए, है ना, भगवान का धन्यवाद करते हुए, साथियों का धन्यवाद करते हुए, साथ जीने की जो बहुत सुंदर खूबसूरती की जीवन जो भगवान ने प्रदान किया है, उसका साथ सदैव निभाने का भी अपने आप से एक वादा करेंगे। साथ में मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं, तो हमारे मुंह से मधुरता के बात निकले, हमारे मुख से हम अच्छे बोल बोले, किसी के प्रति ना अपने प्रति कभी कड़वे शब्द या कड़वे सोच या बुरे शब्द या बुरे सोच कभी ना निकले, इसकी भी हम ध्यान रखेंगे। और उन दिनों क्या करते हैं, एक दूसरों के घर जाते हैं। अपने घर में तो मनाते ही हैं, और प्रार्थना स्थलों में मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, साथ में एक दूसरे के घर जाते हैं और अपने रिश्ते को और गहरा करते हैं। तो चलिए, केवल खून के रिश्तेदारी या भौतिक रिश्तेदारी से हटकर जो एक मानवता का रिश्ता है हम सभी में, हम इंसान हैं, और इंसान का रिश्ता भगवान के साथ जुड़ने से, भगवान और इंसान के आपसी रिश्ते से जो दुनिया में एक बहुत ताकत पैदा होती है, बहुत बड़ी, उस ताकत को हम जागृत करेंगे और भौतिकता से उठकर थोड़ी सी सभी के आंतरिक शक्ति की ओर भी ध्यान देंगे। तो क्रिसमस हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करके, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाके, हमें और अच्छी जिंदगी जीने की जो होप पैदा करते हैं, और जो मिला इस धरती पर उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने की जो अवसर प्राप्त करते हैं। इसको धर्म जाति से उठकर एक मानवता का त्योहार मानते हुए आपसी खुशी का आदान प्रदान करते हुए बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। और हम सभी को पता है, सब धर्म का लक्ष्य एक ही है कि सभी एक दूसरे से मिलके रहे। सभी ने एक भगवान की ओर इशारा किया हुआ है, और सभी ने कहा है भगवान इज अ लवफुल लाइट, भगवान इज अ पीसफुल लाइट, भगवान इज अ काइंडफुल लाइट। तो उस भगवान की जो ओरा है, भगवान की जो महानता है, विशेषता है, उसे पूरी दुनिया में फैलाने का एक लक्ष्य लेंगे। इसलिए once again, happy Christmas to all. Om Shanti.